हेलो दोस्तों, आप सभी का देसी नॉलेज में स्वागत है। मैं प्रदीप। आज हमारा टॉपिक है कि अब हमें अभी तक हम हिंदी से इंग्लिश पढ़ना सीख गए हैं। जो हिंदी से शब्द हम इंग्लिश में बनाते हैं वो हम सरल सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं इंग्लिश के शब्द इंग्लिश में ही कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले आज हम ए का उच्चारण देखेंगे, फिर बी, ए, जितने पहले स्वर हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इन सभी के उच्चारण हम देखेंगे कि तब जब यह शब्द के बीच में हो या आगे हो या पीछे हो तो हमें वह शब्द किस प्रकार से पढ़ना है। अभी तक हम हिंदी से इंग्लिश वाले शब्द तो पढ़ने लगे हैं, अब हमें इंग्लिश वाले शब्द इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे तो उनके कुछ रूल होते हैं जो हम अब हिंदी के हिसाब से देखेंगे। अब हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ना है, मैं भी हिंदी मीडियम हूँ। तो अब हमें इस किस प्रकार से पढ़ना है, और आप किताब तो पढ़ते ही रहे तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, ध्यान रखना। तो चलिए अब हम ना टाइम लगाते हुए, बुंदेली शब्द है ध्यान रखना, ना टाइम लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ए का उच्चारण का नियम है, मतलब ए को हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो ए को हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो ए को आय पढ़ सकते, आ पढ़ सकते, और ए पढ़ सकते, और ओ पढ़ सकते। एक कौन सा वाला, चांद वाला हो। तो आप ध्यान रखना, हम सबसे पहले छोटी छोटी मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले देखना है, क्या देखना है, ए वाला नियम। किस वाला, ए वाला नियम। आप कहोगे आप लिखे तो आए हैं आगे, तो ए क्यों पढ़ा रहे हो, तो भाइयों आए वाला ही नियम पढ़ लो। जब आप आगे आए लिखे हैं तो ए वाला ही पढ़ लो सबसे पहले। तो देखिए आप ए कब कब पढ़ते हैं, तो ए लिखा है ए एन, तो इधर से आप एक शब्द सीख लीजिए बस, सिर्फ और सिर्फ एक, क्या कि जब भी आपको ए के बाद, जब भी आपको ए के बाद एन मिल जाए, टी मिल जाए और डी मिल जाए, बस ए के बाद जब भी आपको एन मिल जाए, टी मिल जाए और डी मिल जाए, तो देखिए आप, तो इसमें क्या है, ए के बाद एन है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, आए पढ़ेंगे। तो क्या होगा, एन, और एन मींस क्या होता है, एक। अपने ए अंदर का प्रयोग तो पढ़ा है ना, उसी में से है, नहीं पढ़ा है तो आगे मैं पढ़ा दूंगा आर्टिकल। हाँ, अगला है इसको देखो, ए के बाद टी है, टी है तो अभी अभी हमने देखा ना कि जिसके बाद क्या हो, जिसके बाद ए के बाद क्या हो, एन हो, एन हो, टी हो और डी हो, ये शब्द हो। कौन कौन से, एन, टी और डी। तो हमें आय पढ़ना है। तो देखिए इसके बाद भी टी है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, ए को आय पढ़ेंगे। तो एट, एट मान का होता है मैं और पर। अगला है एल ए डी। अब देखिए ए के बाद डी है तो एल का ऐसे बनता, ला से बनता, और ए का ऐसे बनेगा, आई से बनेगा, आई की मात्रा, और डी है तो डा बनेगा। तो क्या बनेगा, लैड, और लैड मीन्स का होता लड़का, ध्यान रखिएगा। अगला है एम ए डी। देखिए माँ एम है तो माँ आएगा, ए है तो आई चढ़ जाएगा, आई की मात्रा आएंगी, और डी है तो डा आएगा, मैड, और मैड मीन्स का होता पागल होता, क्या होता पागल। वो हम सकल मूवी देखी ना, उसमें कहते मैं पागल नहीं हूं भैया, हमारा दिमाग खराब है। आपका भी दिमाग इंग्लिश के प्रति होना चाहिए खराब, ठीक है। चलिए अगला है आर ए टी। देखिए टी फिर आ गया पीछे, और इसके टी के आगे क्या है, ए है। ए है तो हमें हाल पता चल गया, क्या पता चल गया कि इस ए को हमें आय पढ़ना है। क्या पढ़ना, आय पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, आर है तो रा पढ़ेंगे, तो और ए है तो आय पढ़ेंगे, और टी है तो टा पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, रेट। इसी प्रकार से बी ए एन। अब पता चल गया हमें एन है, एन है तो हमें एक को क्या पढ़ना है, आय पढ़ना है, आय पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे इसको, बैन, और बैन मीन्स क्या होती, मनाही, मनाही। आपने कई बार सुना होगा सरकार ने टिकटॉक बैन कर दिया, सरकार ने ये चाइनीज ऐप बैन कर दिए, ये पॉलीथिन बैन कर दी। बैन का मतलब उसकी मनाही हो गई, उस पर प्रतिबंध लग गया, ठीक है, उसे कहते हैं हम बैन। अगला है एम ए एन। अब देखिए आप फिर कहोगे आप एन से पहले ए आ गया, ए आ गया तो हमारा क्या पढ़ना है, इसको हमें आय पढ़ना है। तो देखिए माँ है, एम है तो माँ आ गया, ए है तो आय आ गया, ना है तो एन आ गया, तो क्या पढ़ेंगे, मैन। इसी प्रकार से देखिए इसके पीछे भी डी है, डी आप ये कहोगे सर जी इधर एन, तो ए के बाद एन भी तो है तो हमें आय पढ़ना ही है। देखिए ए के बाद एन है और डी जो लास्ट में है तो हम क्या पढ़ेंगे, स्टैंड।
क्या पर देखिए आप स्टैंड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सा एस है जो टी के डायरेक्ट है, इधर स्वर तो कोई है नहीं, तो हम कहेंगे ये शब्द कैसा है, आधा है। हमने हिंदी में आधा शब्द के नियम पढ़ा था ना। अगर नहीं याद आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो उधर से भी नहीं आता, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की पूरी, आप वीडियो देख लीजिए पूरी, क्योंकि अगर आप बीच की बीच देखोगे उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल ज़्यादा नहीं आएगा तो बहुत कुछ तो आएगा, ध्यान रखना आप। तो ये स्टैंड पढ़ेंगे, इसको स्टैंड मीन्स होता है खड़े होना। आपने सुना है कि क्लास में टीचर कहते होंगे स्टैंड अप मीन्स ऊपर, स्टैंड माने खड़े हो जाओ, ऊपर की ओर खड़े हो जाओ, और सिट डाउन, तो ये है हमारा स्टैंड। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, स्टैंड मीन्स क्या होता है, खड़ा होना। अब हमें ये कुछ 3 शब्द देंगे, इनको रटना है यानी इनका नियम आपको फॉलो नहीं होगा। तो आप ध्यान रख लीजिए कि ये आ का नियम है, किसका है, ये हमारा आ का नियम। आ का नियम है तो क्या होगा, एफ ए आर को पढ़ते हम फार, क्या पढ़ते, फार, और फार मीन्स होता दूर, क्या होता, दूर। और अगला शब्द है ए आर ई, इसको पढ़ते हम आर, और आर ये हमारा इजारे का प्रयोग आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, तो ये वही वाला आर है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी लगाया जाता है, तो ये हमारा आर हो गया। अगला है हमारा स्टार। अब देखिए आप स्टार, देखिए स्टार को तो आपने पढ़ा ही होगा, 10 बार पढ़ा होगा। देखिए आप एस टी इधर भी था, इधर भी है, तो आधा होगा अक्षर, टी है तो टा पढ़ा होगा, और आर है तो रा होगा। तो स्टार मीन्स का होता है हमारा तारा। तारे तो जानती है आसमान में कितने सारे तारे, यानी स्टार्स, ध्यान रखना। चलिए अब अगला रूल है हमारा ए वाला शब्द, यानी इसको क्या बोलते हैं, ओ का स्वर निकालता है, किसका, ओ का, और ये वैसे है आ, इस पर चांद लग जाता तो ओ का स्वर निकालने लगता। तो देखिए आप हम इसको कैसे पढ़ेंगे, जब भी इस शब्द के इसको कब पढ़ना है, जब भी हमें ए के बाद डबल एल मिल जाए, क्या मिल जाए, ए के बाद डबल एल मिल जाए, तो हमें ए वाला शब्द निकालना, ए वाला निकालेंगे या ए शब्द निकालेंगे, कोष्टक में लिखा है अकेला। तो देखिए वो कब निकालना है, जब आगे अक्षर आ के अलावा कुछ और हो, जैसे स्वर ना हो। देखिए आप ए डबल एल है तो हमें ए का स्वर क्या निकालना है, वही अक्षर निकालना है ना, वो निकाल दिया हमने। देखिए आप ओ आ गया, और डबल एल है तो ला आ गया, डबल एल है तो डबल ला मत लिख देना, गलत हो जाएगा। यही तो है इंग्लिश में क्या है, लिखा कुछ होता है और होता है, जो पढ़ा कुछ और जाता है। हम हिंदी से इंग्लिश को कंपेयर नहीं कर सकते, हाँ उसकी सहायता से थोड़ा आसान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप बढ़िए। तो कहा है ए डबल एल, इसको बोलते हैं ऑल। ऑल मीन्स क्या होता है, सब। कहाँ पढ़ेंगे इसको, ऑल, ओ का शब्द है ऑल, और इसको क्या पढ़ेंगे, अब देखिए आप इधर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू कैसे बनता है, वहां से। अब देखिए ए डबल एल है तो ए डबल एल है तो इसमें चांद आएगा और बड़ा होगा, चांद आएगा और बड़ा होगा, तो क्या कहेंगे इसको, बॉल। बॉल मीन्स क्या होती, दीवार। दीवार जानती है, बोर्ड लगा हुआ है, दीवार पर ही लगा हुआ है, आपकी मकान की भी दीवार होगी, तो वही है। अगला है, देखिए आप एस एम साथ में लिखा तो ये सा आधा होगा, पक्का होगा। एम है तो माँ होगा, और ए डबल एल है तो ऑल, तो इसको पढ़ना ही है, तो ये होगा स्मॉल। स्मॉल तो क्या पढ़ेंगे, स्मॉल मीन्स छोटा। अगर आप किसी चीज को छोटा देख कहेंगे स्मॉल है ये तो यार और इसका उल्टा क्या होता है, बिग, यानी बड़ा। तो स्मॉल और बड़ा। चलिए अगला सी ए डबल एल। सी ए तो का होगा, देखिए सी शब्द है वो का से भी बनता है और के से भी बनता है। हम अगली वीडियो में एक कुछ शब्द ला रहे हैं कि इनको किन अक्षर को, जैसे जेड को क्या पढ़ते, सी को क्या पढ़ते हैं, एफ को क्या पढ़ते, तो इस शब्द की वीडियो अगली क्लास में यही कराएंगे हम। ठीक है, चलिए आप इसको क्या पढ़ेंगे, कॉल। देखिए तो कॉल पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, हाँ ये शब्द आप ध्यान रख लीजिए, इसको पढ़ना है हमें वॉर। क्या पढ़ना है, वॉर। और वॉर मीन्स क्या होता है, युद्ध। अब युद्ध तो आप जानती होंगी, जब दो लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं, आमने सामने हो, तो उसे युद्ध कहते हैं। और आपने एक शब्द और सुना होगा, आक्रमण। देखिए आक्रमण क्या होता है कि एक शांत है और दूसरे ने आके उस पर उसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया, यानी उससे लड़ना स्टार्ट कर दिया, तो इसने क्या कर दिया, अटैक। क्या कर दिया, अटैक, यानी आक्रमण कर दिया। और ये क्या है, युद्ध है, यानी वॉर है। वॉर क्या होता है, जब दोनों लड़ने के लिए तैयार हो, उसे युद्ध कहते हैं। चलिए अगला शब्द है हमारा एफ ए डबल एल। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे हम फॉल, कहेंगे ना, फा है, और देखिए इसको तो ऑल पढ़ना ही है, तो इसको पढ़ेंगे फॉल। और फॉल मीन्स होता है गिरना। क्या होता, गिरना। और ए है बी ए डबल एल, बॉल। बॉल तो आपने पढ़ा हीगा,
ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हमेशा से पढ़ते आए हैं हम। तो ए क्या है? बॉल, BALL, बॉल मीन्स गेंद होती। तो इन शब्दों को हमें इस प्रकार से पढ़ना है। अब हमारा रह गया है क्या? ए। अब ए हम कब पढ़ते हैं? तो अब हमारा अगला ए रहा, ए वाला रूल देखिए हम। अगर ए के बाद में आपको वाई मिल जाए या आई मिल जाए तो आपको ए बराबर ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए बराबर ए पढ़ना है। तो हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको ये रूल भूलने नहीं है, डेली दिन इंग्लिश पढ़ोगे आप इनका प्रयोग करोगे, आपकी इंग्लिश दिन पे दिन बेहतर होती जाएगी। चलिए अब अगला देखिए आप, PAY। देखिए पी है तो पा तो आएगा ही, पा पतंग का तो आना ही है, ठीक है, पी है। तो अब बताइए, अब ए के बाद वाई है, ए के बाद देखा लगा, ए के बाद वाई आए, वाई का प्रयोग है, देख लीजिए आप, वाई का प्रयोग होता हो तो ए को हम ए पढ़ेंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे? ए। तो ये क्या होगा हमारा? पे। क्या पढ़ेंगे? पे। और पे मीन्स क्या होता? अदा करना है, चुकाना। आपने तो अब कभी रेस्टोरेंट्स वगैरह या कहीं पे भी तो आपने कुछ चीज़ खरीदी होगी या आपने कुछ ली होगी चीज़, तो उसका क्या कहते हैं? आप पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट। तो उसी ये पे। और पे मीन्स क्या होता? अदा करना या चुकाना। अगला देख लीजिए आप, WAY। अब देखिए यहाँ पे भी ए के बाद वाई है, तो क्या कहेंगे हम? WA तो वाह कहेंगे और ए की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि ए बनाना है, वाई हो पीछे तो हमें ए बराबर ए ही पढ़ना है। तो ए का मतलब क्या पढ़ेंगे? ए। वो वाई की कोई मीनिंग नहीं आएगी। फिर आप या नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये रूल कह रहा है हमारा ए के बाद वाई आए या आई आए तो हमें ए पढ़ना है, केवल ए। तो ये होगा हमारा पे और ये होगा हमारा बे। और बे मीन्स क्या होता? रास्ता। अब कहोगे मुझे रास्ता होता क्या होता? रास्ता, गली, कुछ भी, सड़क को रोड कहेंगे आप। तो कोई भी गली हो या रास्ता हो उसे हम, या पथ हो उसे हम बे कहते हैं। अगला देखिए अब, STAY। अब देखिए एस के बाद टी डायरेक्ट है तो आप ये कहेंगे ये तो आधा अक्षर पक्का है, तो आधा अक्षर और टी। अब देखिए वाई है तो हम ए की मात्रा लगा देंगे, क्या होगा? स्टे। और स्टे माने क्या? ठहरना, मतलब स्टॉप, स्टे करते हैं ना, स्टे। स्टे मानो ठहरना, कहीं पे आप रुकते हैं तो उससे रुकना या ठहरना कुछ भी कह सकते हैं आप, स्टे मीन्स। अगला है देखिए आप, BRA। अब देखिए BRA है तो बा होगा और बा पर रेप होगी, आर लगा डायरेक्ट। हमने देखो हिंदी में भी पढ़ लिया था ये आर का रूप, तो ये रेप होगी। अब देखिए ए के बाद आई है, इधर देखिए आप, इनमें ए के बाद वाई थी, वाई थी ना वाई, और इसमें देखिए आप ए के बाद आई है, आई है तो हम क्या कहेंगे? एक की मात्रा चढ़ा देंगे और एन है तो ना लिख देंगे। तो क्या लग गया हमारा? ब्रेन। ब्रेन माने क्या होता? मस्तिष्क। क्या होता? मस्तिष्क। तो ब्रेन मतलब होता है मस्तिष्क। हाँ अगला है देखिए MAN। एम है तो माँ आएगा, और देखिए आप देख पा रहे होंगे माँ आएगा, और ए के बाद आई है, उसमें देखो ए के बाद आई दिख रही है ना, और ए के बाद आई हो तो हमें ए की मात्रा चढ़ानी है, और एन है तो ना आएगा, तो क्या लगेगा? मैन। और मैन मीन्स होता मुख्य। क्या होता? मुख्य। अपन कहते ना मैन, या तो चीफ कहते, इंग्लिश में जाना चीफ कहते, और दूसरे क्या कहते? मैन। अपन कहते मैन वर्क ये है हमारा, मैन काम ये है, मैन आपने वो सुना होगा, मैन आदमी है ये हमारे इस काम के, या फिर मैन अध्यक्ष हैं ये सोसाइटी के। तो क्या कहेंगे? मैन। मैन का मतलब होगा मुख्य, यानी मैन को प्रधान भी कह सकते हैं आप। चलिए अब हमारे ये रूल हो गए, ए बराबर ए पढ़ते हैं। अब अगला रूल है हमारा कि जब भी आपको ए को ए और ARE को ER पढ़ते हैं। आप क्या पढ़ते हैं? ER, क्योंकि ये शब्द आपको बहुत से देखने को मिलते हैं। तो देखिए हम रूल देखना है। अभी क्या है कि मैंने पढ़ा दिया और आवाज़ इसमें गोल हो गई है, तो मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। तो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी आवाज़ मिस हो गई है, तो अब आगे पढ़िए। चलिए देखिए, आपको ARE को ER पढ़ना है और ए बराबर के AR पढ़ना है। देखिए तो ये किस प्रकार से पढ़ते हैं, आपको देखिए इधर क्या लिखा है? D और ARE। तो D कैसे बनती? डा से बनती। देखिए डा डलिया का लिखा है, और इस पे इसको क्या पढ़ना है? AR पढ़ना है। तो कभी आप ए को डायरेक्ट ए नहीं लिखोगे, आप ए की तो मात्रा होती है ना, तो इसको मात्रा लिखेंगे, और आ और रा अरी लिखेंगे। तो क्या लग गया? डेयर। और डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। क्या होता है? हिम्मत करना, या आप कहते हैं साहस करना। तो क्या लिखा है? डेयर। हाँ अब ये चमक रहा होगा थोड़ा, क्या है कि लाइट आ रही है बाहर से, तो चलिए अब नहीं चमकेगा। तो ये क्या है?
SPARE। तो SPARE क्या है, हमारा सा को पढ़ेंगे, एस को पढ़ेंगे सा, वो भी आधा पढ़ेंगे, देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है, बीच में स्वर नहीं है, तो एस पा है तो पी। अब इसको तो ARE को तो एयर पढ़ना है, तो क्या पढ़ेंगे हम इसको, स्पीयर। और स्पीयर का मतलब होता है अतिरिक्त। क्या होता है, अतिरिक्त। और अतिरिक्त किसे कहते हैं, अतिरिक्त कहते हैं हम, जैसे मेरे पास एक पेन है और दूसरी पेन भी होती, तो हम क्या कहेंगे, मेरे पास एक पेन तो थी और अतिरिक्त में दूसरी पेन भी है, तो वह है एक्स्ट्रा, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्रा, तो वही है ए स्पेयर भी बोलते हैं। अगला है CARE। अब सी को देखिए हम का पढ़ते हैं और ARE को हमको एयर पढ़ना है, तो हम क्या कहेंगे, इस पे एक ही मात्रा लगाएंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे पूरा KR। और KR माने होते हैं परवाह। किसी की आप परवाह बहुत ज्यादा करते हैं ना, हाँ, जिससे आप प्यार करते हैं उसकी परवाह तो आप करते ही है। हाँ, कई लोग तो ये है ना, और भैया आपने खाना खा लिया नहीं, चलिए आप उस माहौल से दूर रहिए। अगला है हमारा केयर। केयर को तो परवाह कहते हैं या फिर सावधानी भी कहते हैं, कहते सावधानी से रहना, या फिर आप परवाह कह सकते हैं। अगला है देखिए WARE। WARE को क्या पढ़ेंगे हम, WARE को पढ़ेंगे, W को पढ़ेंगे वाह, यानी वा, क्या पढ़ेंगे वा, और ARE को पढ़ेंगे एयर, तो क्या होगा हमारा वेयर। क्या हो गया, वेयर। वेयर मीन्स होता बर्तन, क्या होता बर्तन, और पॉट मीन्स भी बर्तन होता, POT पॉट, तो बर्तन बेयर मीन्स होता और पॉट मीन्स। ए भाई मेरा फेवरेट है, क्या है, SHARE शेयर। तुम लोग बहुत कंजूस हो, शेयर नहीं करते हो, करते रहना। चलिए SHARE को पढ़ते हैं हम शेयर, और शेयर मीन्स होता बांटना। क्या होता बांटना, क्या है भाइयों, ज्ञान क्या है कि जितना बांटो उतना बढ़ता है, ध्यान रखना हमेशा। तो कोई अगर आपको से कोई बात पूछे, मतलब जो पूछने लायक हो, पढ़ाई से संबंधित या ज्ञान से संबंधित, वह जरूर आप बताना, उससे आपका ज्ञान, अगर आप उसको 1 गुना बढ़ा रहे तो आपका 4 गुना ज्ञान बढ़ता है, तो ध्यान रखना। तो क्या होगा, शेयर कीजिएगा। तो SHA को सा बन गया और ARE को एयर पढ़ना ही है, तो क्या हो गया, इसको पढ़ेंगे हम शेयर। शेयर मीन्स होता बांटना। अगला देखिए आप FARE। FARE को क्या पढ़ेंगे, अरे यार ये कैसे कैसे लिख देते, राजौरी वाली टीम कितनी गलतियां लिखती है। हाँ, FARE, तो इसको क्या पढ़ेंगे, F से बन गया फा और ARE से बन गया हमारा अर, तो हो गया फेयर, हो गया ना। फेयर मीन्स होता किराया, और किराया रेंट मीन्स भी होता किराया, ध्यान रखना आप, रेंट भी बोलते हो और फेयर भी बोलते। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर फेयर मीन्स तो मेला होता, हाँ मेला होता, वो मीनिंग अलग होती है बस। फेयर की वो होती FAIR, क्या होती FAIR, उसे हम फेयर पढ़ते। ठीक, अगला देखिए आप, हाँ देखिए फेयर आ गया, ए ऊपर वाले का है ना, देखिए आप ए पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ए के बाद आई आ गया है ना, तो फेयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फेयर, फेयर, ये हो गया हमारा फेयर। अगला देखिए, अब हमें ये 2 शब्द देखने हैं, कौन कौन से, THERE और HERE। तो ए हमारा THERE को पढ़ेंगे देयर, आपको ई भी मिल जाए ERE, इसको भी आपको आर ही पढ़ना है, तो इसको पढ़ेंगे आप TH को देयर। और देयर मीन्स होता है उधर या वहां, क्या होता, उधर होता या वहां होता। और देयर को जैसे आपने सुना होगा कम हेयर, गो देयर, तो इसको क्या कहेंगे हम, देयर है तो गो देयर, ऐसे कहेंगे वहां जाओ, उधर जाओ, तो जाना हो गो माने, और क्या कहेंगे तो गो देयर। ठीक है, अगला देखिए आप हेयर। हेयर HERE को पढ़ते हैं हम हेयर, और हेयर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि H है तो हा पढ़ेंगे, और ERE को अर पढ़ना ही है, एयर पढ़ना ही है, तो क्या होगा हमारा हेयर। हेयर मीन्स होता है इधर या फिर यहाँ, ठीक है। और आपने बहुत सारा सुना होगा कम हेयर, कम हेयर यानी इधर आओ या यहाँ आओ। तो हमने ये 2 रूल और पढ़ लिए हैं कि ए के बाद अगर Y या I आए तो हमें उसे ए पढ़ना है, किसको, ए को, तो इधर से हमने ए पढ़ा। और अगर ARE आए तो हमें उसको ईयर पढ़ना है, और उसके आगे कोई भी शब्द उसको वह पढ़ देना है, ठीक है। और ए नहीं है कि हमें इधर आर ही मिला है, ए और ई के बीच में हमें दूसरा शब्द मिलेगा तो हमें दूसरा भी पढ़ना है। जैसे हमें इधर और कोई शब्द मिल जाए, पी मिल जाए, तो हम क्या पढ़ेंगे ए पर। इसी प्रकार से बी मिल जाए तो क्या पढ़ेंगे हम, एवर पढ़ेंगे ना। तो ऐसे ही ध्यान रखना आप। तो ये हमारा हो गया है आज का टॉपिक, और
आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और अगर आपको ये इससे और सरल समझनी है, मतलब पिछली वाली नहीं समझ पाए हो आप, तो पीछे वाली वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ये 11वीं क्लास है, और इसके आगे हम अगली क्लास में ऐप को फा पढ़ते हैं, जेड को जा पढ़ते हैं, इसी प्रकार की क्लासें हम लेके आएंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देवी सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है।